हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन विच इज चैप्टर नंबर 18 ऑफ योर 11th एनसीईआरटी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट अराउंड अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ आता है इसके बारे में, इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा हम बस 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐड ऑन करते जाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, तो हम सबके घर में पानी आता है टैप में, है ना? कैसे आता है? पाइपलाइन में वाटर सप्लाई होता है और उस वाटर को हमारा पंप है ना, इसको आप मोटर बोलते हो, क्या करता है? वो आपके रूफ पे प्रेजेंट टैंक में पहुंचा देता है। दिस इज व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, काइंड ऑफ थिंग इन आवर होम, नॉट एग्जैक्टली, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपके घर में है, हमारी बॉडी में भी है। बट यहाँ पे जो पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है हमारा? वो हमारा हार्ट है, जिसको आप देख रहे हो इस डायग्राम में भी, विच इज पंपिंग ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, isn't it? So heart is what? Heart is a muscular organ, mesodermally derived, and its function is what? To pump blood. Sorted है। ये प्रेजेंट होता है आपके thoracic cavity में, in the space between two lungs, called as mediastinum। अब वो जो स्पेस बिटवीन टू लंग्स है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट ये इंक्लाइंड होता है हमारे लेफ्ट की तरफ। सॉर्टेड। अब इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। दे आर ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डबल सर्कुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा यस द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या फंक्शन होगा बच्चों? यस, फंक्शन होगा सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेस। कैसे एसेंशियल सब्सटेंसेस? जैसे कि हार्मोन्स, इजंट इट? सेल्स तक पहुंचाएंगे और साथ में क्या करेगा? रिमूव करेगा वेस्ट को। क्या होता है वेस्ट बेटा? वेस्ट हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट हो गया जो भी न्यूट्रिएंट्स गए, उनके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा कुछ निकाल के आपके सेल्स ब्लड को हैंड ओवर कर देते हैं कि इसको तुम वापस लेके जाओ। तो ये काम हो गया आपके सर्कुलेटरी फ्लूइड का। अब जैसे तुम्हारी बॉडी में तो क्या है? तुम्हारी बॉडी में, मेरी बॉडी में ब्लड है सर्कुलेशन में। अब ऐसे ही तुम अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करो तो नेचर ने उनको भी ऐसे ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, लेकिन वहाँ पे वाटर है प्रेजेंट। और वाटर क्या कर रहा है? वाटर सर्कुलेट कर रहा है बॉडी कैविटीज के थ्रू, जिससे कि ये सारा काम, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, पॉसिबल है। देखो, अगर तुम इस जिप में देखोगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट डाई डाला और ये डाई क्या हो रहा है? ये डाई पोरिफेरा के ओपर्कुलम से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने ब्लड की। हमारा ब्लड क्या है? हमारा ब्लड है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू? यस, द मोर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर बोन, कार्टिलेज। सॉर्टेड है। अब इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बट हम यहाँ पे ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या है बेटा ये ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन योर बॉडी, इजंट इट? तो ये तुम्हारे ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है 45%, कुछ इस तरह से। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को अगर हम डिटेल में देखें तो हमारा प्लाज्मा, सबसे पहले उसको समझेंगे। प्लाज्मा में क्या होता है? सबसे पहले वाटर होता है, क्योंकि ये वाटर ही पार्ट है आपके ब्लड का, तो वाटर यहाँ पे अबंडेंट होगा, इजंट इट? तो कितना वाटर होगा बेटा? होगा 90 to 92%. And similarly, how much amount of protein? Proteins are 6 to 8%, and there are different types of proteins. What are they? Albumin, globulin, fibrinogen. सबका फंक्शन समझेंगे एक एक करके। तो आपके पास क्या है प्लाज्मा में? बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं। What are they? Number 1 water and number 2 is proteins. Sorted, isn't it? अब प्लाज्मा कैसा कलर का होता है? Yes, ये होता है स्ट्रॉ कलर्ड का। स्ट्रॉ क्या होता है पता है आपको ना? जब खेती हो जाती है, जब फसल कट जाती है, जो रिमेनेंट रह जाता है ना, फसल कटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है, उसको आप स्ट्रॉ बोलते हो। तो वो स्ट्रॉ क्या है? बिल्कुल लाइट येलो कलर का होता है। तो हम क्या बोलते हैं? अपने प्लाज्मा को स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड बोल देते हैं।
and that is actually pale also in color somewhat. तो you can see अगर आप इसको सेडिमेंट करोगे इसको तो प्लाज्मा सबसे ऊपर आ रहा है, फिर WBC एंड प्लेटलेट्स हैं एंड फाइनली RBC. आपको पता है ये सब अपने वेट के हिसाब से सेटल डाउन कर रहे हैं. तो ये बंडल ऑफ स्ट्रॉ एंड मैंने पहले आपको बताया था कि आपके प्लाज्मा में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं. तो एल्बुमिन है. क्या फंक्शन है एल्बुमिन का बेटा? दिस इज टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस. अब ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले अगर आप समझोगे ऑस्मोटिक बैलेंस को तो उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में ऐसे समझना है. कैसे? कि आपकी बॉडी में कितना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के रेशियो को क्या तुम बोलते हो? तुम बोलते हो ऑस्मोटिक बैलेंस. तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एंड दैट इज व्हाट इज एल्बुमिन्स आर हेल्पिंग अस टू डू. सॉर्टेड. अब नेक्स्ट प्रोटीन क्या है तुम्हारे प्लाज्मा में? वो है फिब्रिनोजन. एंड फिब्रिनोजन इज व्हाट? इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉट क्या होना होता है? सबको पता है. हमें चोट लगती है, खून निकलता है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे एक क्लॉट डेवलप करते हैं. हमारा वहाँ पे ब्लड रुकता है, बहना रुकता है ब्लड का एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन योर ब्लड. इसको हम अलग टॉपिक में डील करें. तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि फिब्रिनोजन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है जो कन्वर्ट होगा फिब्रिन में और तुम्हारे खून के बहाव को, फ्लो को रोकेगा. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब नेक्स्ट आता है हमारे प्लाज्मा का प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलिन. एंड ग्लोबुलिन इज व्हाट? ग्लोबुलिन इज द डिफेंस सिस्टम, है ना, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी प्रोवाइडर है. सो ग्लोबुलिन कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? सीधे आप सोचो ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज को हम ग्लोबुलिन बोलते हैं. तो वी ऑल नो एंटीबॉडीज. क्या होते हैं एंटीबॉडीज? सबको पता है कि हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? जाएगा, उससे फाइट बैक करेगा. तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो क्या करता है? वो बहुत स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू द मीन्स ऑफ एंटीबॉडीज. जैसे अगर टाइफॉइड के लिए कोई बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल तो उसके लिए तुम्हारे टाइफॉइड वाले ही एंटीबॉडीज फाइट बैक करेंगे बेटा, है ना. कभी भी जाके दूसरा एंटीबॉडी जिससे दूसरी बीमारियों का हमें होता है प्रोटेक्शन, वो नहीं करेगा. जैसे टीबी का एंटीबॉडी नहीं कर सकता. तो ये क्या है? ये है स्पेसिफिक इम्यूनिटी कि जिसका जो है उसी एंटीबॉडी से उसको आपको डील करना. सॉर्टेड है ना. बहुत इजी है, वेरी इजी. सो एंटीबॉडीज हो गए. दिस आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन योर सिस्टम. बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही सीधे सीधे सरल सरल क्वेश्चन आते हैं. घबराना नहीं है, करते जाना है. अब प्लाज्मा में इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? आपके पास आ गए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड. ये सारे आयनिक फॉर्म से प्रेजेंट होंगे. उसके बाद तुम जो भी खाते हो, है ना, तुम्हारा ब्लड क्या है? तुम्हारा ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह काम करता है. तो तुम्हारा जो भी सिंपल सब्सटेंसेस होगा, जैसे तुमने चपाती खाई, राइस खाया, तो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है. इसको तोड़ना है तुम्हें मोनोसैकेराइड्स में. सिंपलेस्ट क्या हो गया? ग्लूकोज. तो तुम्हारी प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? तुम्हारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है ग्लूकोज. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज? यस, एनर्जी मॉलिक्यूल है, लेके जाएगा, हेल्प करेगा पूरे ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में. तो आपको ये सब पता है. अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, ये सब क्या होंगे? आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, सर्कुलेट करते होंगे और आपके सेल्स अपने नीड के हिसाब से वहां से वो ले लेंगे उसको. सॉर्टेड है ना. बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी, नॉट टू वरी एट ऑल. अब तुमसे एक क्वेश्चन आ सकता है, सीरम क्या है? ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में आता है. तो तुमको बोलना है कि प्लाज्मा में से तुम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो क्या बचेगा? ये बचेगा सीरम. सो एनीथिंग जिसमें से आप क्या कर रहे हो? क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में से निकाल रहे हो और जो बचा हुआ पार्ट है सीरम में, आप ऐसे सोचो ना, जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? क्लॉटिंग बन जाता है. क्लॉट होने के बाद भी आप देखते हो कभी कभी एक फ्लूइड ऊज आउट होता है, एक फ्लूइड निकल रहा होता है उसमें से. व्हाट इज दैट फ्लूइड? व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? दैट इज द थिंग कॉल्ड एज सीरम. आपने देखा है ना, वाटरी पार्ट निकलता है चोट लगने के बाद, उसको आप बोलते हो सीरम. ठीक है, तो कैसे बोलोगे? सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना. सॉर्टेड है बेटा. अब बच्चों नेक्स्ट चीज क्या आती है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना. नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं. सबसे पहले आपका फॉर्म्ड एलिमेंट नंबर 1 रेड ब्लड सेल, नंबर 2 प्लेटलेट्स और नंबर 3 में आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें बहुत सारे तरह के सेल्स हैं. कौन कौन से?
मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ईजनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। अब देखो यहाँ पे भी क्या है ना, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो कितना हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे नेचर को देखोगे तो हमारे सिस्टम को कितना नेचर ने केयर के साथ डेवलप किया है कि भाई हर चीज़ के लिए कितना ज़्यादा सोच समझ के हर सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, isn't it? So this is what is the wonderful body. हमारी बॉडी कितनी वंडरफुल है। तो सबसे पहले अगर आप आरबीसी की बात करो, अच्छा खून किस कलर का होता है, व्हाट्स द कलर ऑफ योर ब्लड? वी ऑल विल से रेड। सो रेड ब्लड सेल्स मेक दैट कलर ऑफ योर ब्लड बिकॉज दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन योर ब्लड। जितने भी तुम्हारी बॉडी में सेल्स हैं बेटा, उसमें सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन सा है? आंख बंद करके इस ऑप्शन पे जाना है आपको, एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका नंबर कितना है? तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी होगा जब आप 1 mm क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड को लेते हो। तो इस मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के लेने के बाद आपको कितना आ रहा है? 5.5 तक जाएगा, मिलियन तक जाएगा आपका आरबीसी का काउंट। अब ये बनता कहाँ है? ये बनता है आपके एक स्पेशल सेल में जिसको आप बोलते हो रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो क्या है? आपकी बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। सॉर्टेड है बेटा, isn't it? अब इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में अगर देखोगे तो जो मैमल्स का आरबीसी होता है, मैमल्स का मतलब ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड फीडिंग देम, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। तो इनमें क्या होता है? इनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज बाइकॉनकेव इन शेप। ठीक है, यही चीज बर्ड्स में भी जाएगी, बर्ड्स की भी आरबीसी ऐसी होती है। तो तुमसे और कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई फिशेस के और एम्फीबियंस के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे नहीं, नहीं होता। ठीक है, जो कि गलत आंसर होगा, क्योंकि फिशेस और एम्फीबियंस के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। व्हाई? बिकॉज द फिशेस एंड एम्फीबियंस दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड दे हैव मोरओवर अ सर्कुलर शेप्ड आरबीसी। हमारा क्या है? हमारा बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव कैसा हो गया? सेंटर में फ्लैट और एडजेस पे उठा हुआ। दिस इज व्हाट इज अ बाइकॉनकेव नेचर। अब न्यूक्लियस नहीं है हमारे दिमाग में, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई इस पर्टिकुलर सेल ने अपना न्यूक्लियस तक हटा दिया। मतलब इस सेल के पास कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना लाइजोसोम्स, ईआर, कुछ भी नहीं होता इस सेल के पास। जितने तुम ऑर्गेनल्स पढ़ के आओ ना बेटा, वो सारे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते इसके पास। तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई? तो मुसीबत ये आई कि इसने अपने पूरे डेडिकेशन को शो किया हेमोग्लोबिन के मैक्सिमम अमाउंट को अकोमोडेट करने के लिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन? 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। सो यू कैन गेट योर आरबीसी, यू कैन गेट योर हीमोग्लोबिन चेक टू चेक इफ इट इज नॉर्मल और नॉट। तो ये हीमोग्लोबिन का काउंट होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बनता कैसे है? यस, रिमेंबर बताया था मैंने आपको, रेड बोन मैरो में बनता है। फिर क्या होता है? ये बनने के बाद देखो हर सेल की एक लाइफ स्पैन होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको डिस्ट्रॉय होना होता है, दैट इज व्हाट इज द नेचर। तो बॉर्न होने के बाद ये कुछ 120 डेज तक आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करेंगे, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट आउट करेंगे, और एग्जीक्यूट आउट होने के बाद क्या करेंगे? ये स्प्लीन में जा करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन जाके डिस्ट्रॉय हो गए एंड now they are again ready for new slot of RBC। तो यहाँ बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ये प्रोसेस क्या होता है? चलता रहता है। अंडरस्टैंडेबल है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, हमने आज पढ़ा सीरम के बारे में, हमने एक फॉर्म एलिमेंट डिस्कस किया दैट इज द RBC, isn't it? और बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी के लिए क्या करोगे? आप अपनी बुक को रीड करोगे and try to solve out maximum questions and you will tell me in the next class if you have any doubts. Sorted hai? Okay, fine. Thank you so much.